इज़राइल के एक छोटे शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उनका नाम था कादिस। कादिस का इकलौता बेटा था अतजल। देखने में सुंदर पर स्वभाव से आलसी। स्वर्ग की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। उससे वह हर एक से कहानियाँ सुनाने का आग्रह किया करता। हरदम कहानियों में खोया रहता। अतजल ने सुना था स्वर्ग में सब आराम करते हैं, वहाँ किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता। इच्छा करते ही हर चीज मिल जाती है। बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता। फरिश्ते सारा काम करते हैं। वह स्वर्ग की तुलना अपने घर से करता तो परेशान हो उठता। यह तो माँ हर समय चिल्लाती रहती है, हर समय डांट फटकार सुननी पड़ती है। अतजल सोचता रहा। वह चाहता था कि किसी तरह स्वर्ग चला जाए, लेकिन उससे पता था मनुष्य मरने के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। बस उसने मरने की ठान ली। वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। जो भी उसे उठाने आता उससे कह देता, मैं तो मर गया हूँ और खाना पीना छोड़ दिया हूँ। माँ बहुत दुखी हो गई। उसे समझाया पर वह बोला, माँ तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, मैं तो मर चुका हूँ। उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर घर वाले बहुत दुखी हुए। माँ जैसे तैसे करके उससे कुछ खिलाती, पर अतजल दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। कई हकीम वैद्य आए पर वे कुछ ना कर सके। हर बात के जवाब में अतजल यही कहता, मैं तो मर चुका हूँ। अतजल की माताजी एवं पिताजी की चिंता का ठिकाना ना रहा। वे इसी फिक्र में थे कि अपनी इकलौती संतान को कैसे बचाएं। बच्चे ने बेवकूफ़ी भरी हार ठान ली थी और मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा था। आखिर अतजल के पिता कादिस डॉक्टर योतस के पास गए। उनका नाम बहुत मशहूर था। डॉक्टर योतस ने सारी बात सुनाने के बाद कहा, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, पर एक शर्त है, मैं जैसे कहूँगा वैसे ही करना पड़ेगा। मरता क्या न करता। कादिस ने डॉक्टर योतस की शर्त मान ली। बात बेटे को जीवन बचाने की हो जो थी। डॉक्टर योतस कादिस के साथ आ गए। उन्होंने एक मकान के कमरे को सुंदर ढंग से सजाया। पलंग पर फूल बिखेर दिए और नौकर परियों के पंख लगाकर देवदूत बन गए। कमरे में दीवारों पर लिख दिया गया, स्वर्गलोक। इसके बाद डॉक्टर योतस कादिस के साथ अतजल के कमरे में गए। उन्होंने कहा, अरे यह बच्चा तो मर चुका है, इसे दफनाते क्यों नहीं। डॉक्टर योतस की बात सुनकर अतजल खुशी से चहकने लगा। उसने कहा, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, दफनाने के बाद ही तो स्वर्ग जाता है आदमी। झूठ मूठ की एक अर्थी बनाई गई। फिर उस पर अतजल को लिटाकर सब कब्रिस्तान की ओर ले चले। इसी बीच बेहोशी की दवा सुनने से अतजल नींद में डूब गया। तब उसे विवश रूप से सजाए गए कमरे में ले जाया गया। जब अतजल की आंखें खुली तो वह हैरानी से चारों ओर देखने लगा। दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर वह बहुत खुश हुआ। समझ गया कि
कि मरने के बाद वह सचमुच स्वर्ग में आ गया है। वह ना उसके माँ बाप थे, ना ही दोस्त, गली मोहल्ले वाले भी दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद देवदूत की पोशाक में परी जैसे पंख लगाए एक नौकर वहां आया। उसने कहा, अतजल, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, मैं देवदूत हूँ। अब तो अतजल को पक्का विश्वास हो गया। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही नौकर बढ़िया बढ़िया व्यंजनों से भरा थाल ले आया। ढेर सारी मिठाइयाँ थी। अतजल ने चख कर खाया और फिर सो गया। नींद खुलने पर पानी मांगा तो बादाम का शरबत हाजिर। शरबत पीकर अतजल ने पूछा, कितना समय हुआ है? देवदूत बने नौकर ने कहा, यह स्वर्गलोक है, यहाँ समय ठहर जाता है, न रात होती है न दिन निकलता है, सदा ऐसे ही रहता है। यह सुनकर अतजल को अच्छा तो ना लगा, फिर भी वह खुश था। सोचा अब स्वर्ग में दिन आराम से कटेंगे। इस बार नींद से जागा तो उसने कहा, कुछ चटपटी नमकीन चीज लाओ। नौकर ने बताया, स्वर्ग में हर चीज मीठी होती है, वह मिल सकती है। मिठाई खा खाकर अतजल का जायका बिगड़ गया था। वह नमकीन खाना चाहता था। पानी की जगह मीठा शरबत मिलता, वह पानी पीने को तरस गया। वह इधर उधर घूमने लगा। उसने कई परियां, कई देवदूत नजर आए, पर किसी ने उससे बात नहीं की। हाँ, वह कोई भी चीज मांगता तो तुरंत ला देते। अतजल उदास हो उठा। उससे माँ और पिताजी याद आ रहे थे। वह अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। उसने एक देवदूत से पूछा, मेरी माँ और पिताजी यहाँ कब आएंगे? उनके आने में तो अभी बहुत वर्ष बाकी है। उन्हें काफ़ी समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, ये कब आएंगे? तुम्हारे दोस्त 70 वर्ष बाद आएंगे, देवदूत बोला। यह सुनकर अतजल रो पड़ा। बोला, मैं धरती के लोगों से मिलना चाहता हूँ। उससे पहले जो बच्चे यहाँ आए हैं, उन्हीं को बुला दो। देवदूत हंसकर बोला, यह नहीं हो सकता। यहाँ सबका अपना अपना स्वर्ग है। जो जहाँ है वहीं रहता है, वह कहीं आ जा नहीं सकता। यह सुनकर तो अतजल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हर समय मीठी चीजें खाने से वो परेशान हो गया। अकेलेपन उससे डराने लगा। उससे नींद न आती। खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश करता तो उससे कुछ दिखाई ना देता। हर तरफ मोटे मोटे पर्दे पड़े थे। अतजल अपने स्वर्ग में अकेले कैदी की तरह हो गया था। अब वह रह कर रो पड़ता, चिल्ला उठता, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। मुझे मेरे घर वापस भेज दो। मुझे माँ डांटेंगी तो कोई बात नहीं, सह लूँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। उसने गिड़गिड़ाते हुए एक देवदूत से कहा, जो उसके लिए मिठाई लेकर आया था। देवदूत बोला, जो एक बार स्वर्ग में आ जाता है उसे हमेशा यहीं रहना पड़ता है, वह कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी धरती पर तुम्हें सब भूल चुके होंगे। अतजल को माँ बाप का दुखी चेहरा याद आया। उनकी सिसकियाँ कानों में गूंजने लगी। वह चीखा, वो मुझे कभी नहीं भूल सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और सब सुबक सुबक कर रोने लगा। एक दिन वह रो रहा था, तभी देवदूत भागता हुआ आया। बोला, अतजल, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमें तो अतजल नामक दूसरे लड़के को स्वर्ग लाना था, पर गलती से हम तुम्हें ले आए हैं। तुम्हें जल्दी ही धरती पर वापस भेज देंगे। अतजल खुश हो गया। बाद में बेहोशी की दवा मिली। मिठाई खाने से वह बेहोश कर दिया गया। फिर उससे लाकर उसके कमरे में लेटा दिया गया।
माँ की झिंझोड़ने से अतजल की आंखें खुली। वह चौंक कर देखने लगा। सचमुच वह स्वर्ग में नहीं, अपने ही कमरे में था। सब तरफ आवाज़ें गूंज रही थी। अतजल उठा और माँ से लिपट गया। उसने कहा, माँ, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और यहीं रहूंगा। दूसरे कोने में खड़े डॉक्टर योतस हंस पड़े। सीख, इसलिए इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसको हर काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए और ज़िंदगी में अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहिए और हर काम में परिपूर्ण होना चाहिए। हर काम बहुत अच्छे से करें।